Rahul, go ahead with the introduction. Okay, ma'am. I am Rahul Kumar. I am from Nohar district, Hanumangarh in Rajasthan. I I have completed my schooling from Fatehpur district of Haryana. I have completed my BTech from SCTM College under Kurukshetra University in Kaithal. I have completed my observation summer training after BTech third year in HMT Tractor Division in Pinjore. I have completed my MTech from IIT Ropar in thermal engineering. Now I am preparing for competitive exam like DRDO or and PSU sector में. So, Rahul, what are your target area? Like you're preparing for DRDO, you're told, और अभी आप RCFL के लिए भी जा रहे हो, RFCL के लिए जा रहे हो. मतलब क्या आप, what is your basic aim? My basic aim is to get a PSU job, ma'am. Why a PSU job? मैम उसमें एक तो गवर्नमेंट जॉब है और एक दूसरा मैम जॉब सिक्योरिटी एंड उसमें जो मैंने जो लर्निंग करी है वो मैं स्किल वहाँ पे यूज कर सकता हूँ जिससे मेरी एक जो लर्निंग की ग्रोथ होगी और साथ में मेरा करियर ग्रोथ होगा और साथ में मैं मेरे अपना जो सर्विस है वो नेशन के लिए दे सकता हूँ. गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों जाना है आपने? वही रीजन आपको पूछ रहे हो. गवर्नमेंट जॉब में मैं जो मैं काम करूंगा वो सीधा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे नेशन के लिए होगा न कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए होगा जो कि एक बड़ा ही प्रोवाइड एक मूवमेंट होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं. अपने देश के लिए अभी तक क्या किया है आपने? जब अपने देश के लिए पीएसयू लगता है, आपको लगता है सिर्फ पीएसयू में जाके हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? नो मैम, वेरियस फील्ड है, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी ऑनेस्टी से जो भी वर्क कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए कुछ होता है. ना तो फिर क्यों पीएसयू में क्यों जाना चाहते हो? क्वेश्चन तो ये है. और अभी तक क्या किया चलो नेशन के लिए, बताओ क्या काम किया आपने? डायरेक्टली तो मैंने देश के लिए कुछ नहीं करा है, बस यही करा है कि जो हमारे मैंने अपना एकेडमी की कंप्लीट किया और नथिंग एल्स. एकेडमिक आपने अपने वेलफेयर के लिए कंप्लीट किया है, राइट? यस मैम. यस फिर मैम. आप बोल रहे हो कि मैं पीएसयू जाना चाहता हूँ नेशन के लिए, नेशन को मैं सेटिस्फेक्शन होगा, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ. जबकि मुझे लगता है कि आप यस मैम. कौन से ईयर में पास आउट हो? 2019 में मैम. 2019 से यू हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, आप एक तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, राइट? तो यस एक मैम. चीज आ जाती है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग, राइट? यस. यस मैम. आप उसको कैसे काउंट, इससे अच्छा आप कोई प्लेसमेंट लेते. मेरे को 2019 के बाद मैंने मैम एक कोचिंग सेंटर में काम किया था. उसके बाद में से वो 2020 में कोविड लग गया. उसके बाद में वो ब्रेक हो गया. उसके बाद में मैम 2022 से मैं कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. नहीं, जस्ट टेल मी, कैंपस प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया आपने? देश के लिए कुछ करना था, बल्कि आप एम्प्लॉयमेंट लेते. मेरे को कोर फील्ड में जाना था मैम, तो कैंपस प्लेसमेंट में मैम कोई कोर फील्ड की कोई कंपनी नहीं आई थी मैम उस टाइम जब मैं था वहाँ पे. बात आपने राहुल, आपको बहुत ईयर्स हो गए हैं, 20, 21, 22, 23, अप्रोक्सीमेटली 3 साल से 4 साल हो गए हैं. यस मैम. 4 ईयर से आप क्या कर रहे हो? मैम वो 2 ईयर तो मैंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था सर मैम. फिर बाद में वो कोविड के कारण वो थोड़ा ब्रेकअप हो गया. उसके बाद में वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मैंने अक्टूबर 2022 से मैम मैं कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाते थे आप? मैं एसएससी जेई के लिए पढ़ाता था मैम, थर्मोडायनेमिक कह सकता हूँ. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए थे आप, राइट? यस मैम. छोड़ा क्यों पढ़ाना? तो उस कोविड के बाद में इतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया मैम. मेरे फ्रेंड के साथ ही मैं पढ़ा रहा था तो उसमें इतने बच्चे भी नहीं आए और वो इतना नहीं था हमारे पास इतनी एंड यू हैड योर इंफ्रास्ट्रक्चर भी. ओन इंस्टीट्यूट, आपका खुद का इंस्टीट्यूट था वो? नो 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 फ्रेंड. फ्रेंड का इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे थे? उसके बाद आपने कहीं और ट्राई नहीं किया फ्रीलांसिंग कुछ काम करने का? नहीं मैम, फिर मैंने सोचा मैं कि पीएसयू के लिए ट्राई करूँ तो मैं उसके लिए तैयारी करी और कुछ एग्जाम भी निकले लेकिन फाइनल स्टेज में सिलेक्शन नहीं हुआ. तो आपने स्टेट जॉब टारगेट नहीं कर रहे हो? मेरी कोर ब्रांच के लिए मैम, मैकेनिकल हो जिसमें मैं. नहीं नहीं, आई एम आस्किंग, आप अपनी स्टेट में जॉब के लिए कोई टारगेट नहीं कर रहे हो? आप इन स्टेट भी बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो अपने.
अगर आपको आपके होम टाउन में जॉब मिलती है आप उसको प्रेफर नहीं करोगे? कोर ब्रांच हो मैम, वो मेरे लिए प्रेफर है, मेरे लिए होम स्टेट मैटर नहीं करता है मैम। जॉब कहीं भी हो, क्योंकि मैं जो पढ़ाई करी है वो भी अलग अलग स्टेट में ही करी है मैंने। क्या स्ट्रेंथ है आप में राहुल? मैम स्ट्रेंथ मेरी ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, लर्निंग एटीट्यूड में। वीकनेस क्या है? वीकनेस ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई मेरे में वीकनेस है, लेकिन वैसे है कि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ उतना। जब मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें लग जाता हूँ। बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? किसी तो एम टेक करिए मैम, IIT ऊपर से यही है। एनी ऑफ द रिग्रेट यू हैव इन योर लाइफ? क्या मैम? कोई रिग्रेट्स आपके आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा रिग्रेट आप शेयर करना चाहते हो? नो मैम, नथिंग। डोंट हैव एनी रिग्रेट? नो मैम। राहुल, इफ यू हैव टू समराइज योर पर्सनालिटी इन वन वर्ड, क्या वर्ड होगा वो? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्कर। आर यू हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर? हार्ड वर्कर विद स्मार्ट वर्कर मैम। राहुल, नथिंग प्रिपेयर्ड। मुझे नहीं पता आपने पहली इंटरव्यू कैसे अच्छे से दी है, जब आंसर्स दे रहे हो या वेरी वेग आंसर्स। ये देखे आए हो वहां पे बीडीएल के इंटरव्यू में? बताओ, वहां पे क्या पूछा था? एचआर पूछा था आपसे कि नहीं पूछा था? पूछा था मैम उसने। क्या पूछा था? तो मोस्टली टेक्निकल चला था, वो तो अच्छा गया था, लेकिन BDL में पूछा कि गैप गैप के बारे में फंसा लिया था उन्होंने। तो जो आंसर दे रहे हो ये आंसर दे के आओगे तो कोई भी नहीं सिलेक्ट करेगा भाई। ये कब से आंसर होने लगे क्यों पीएसयू में जाना है? मैम गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, नेशन को सर्व करना है। कि मैं जब 5 पॉइंटर देती हूँ ना, तो मैं ये बोलती हूँ कि इनमें से पॉइंट हो और उसको जस्टिफाई कर पाओ। अब मैंने नेशन के लिए सर्व किया था, मैंने नेशन के लिए क्या किया, मैंने पढ़ाई की है अपनी। अपने लिए पढ़ाई की है भाई हमने। मैंने जो पढ़ाई की है मैं अपनी कमाई के लिए पढ़ाई करूंगी। आप पढ़ाई करना चाहोगे, आप खुद अर्न करना चाहोगे। सरकार के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो अभी। ठीक है, आंसर को समझ के करो। दैट इज पीएससी को जाना है। जब मैं बोलूँ ना मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेरे को स्टेटस चाहिए, ये चीजें कभी नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। बल्कि ठीक ये है। बोलते हैं कि मैम मेरे को वहां का वर्क कल्चर अच्छा लगता है। पर ये नहीं बोलते हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी तैयारी कर रहा हूँ, जैसे डीआरडीओ हो गया, बीएआरसी हो गया, ये हो गया। उन्होंने कहना फिर यहाँ पे क्या करने आए हो? जब किसी से बात करने जाते हो, मिलने जाते हो, कोई रिश्तेदार के घर जाते हो, कभी बोलते हो वहां से क्रॉस करा था सोचा इधर भी आ जाओ? ये बोलते हो कि आपसे ही मिलने आए हैं। डेडिकेशन ओके। दिखाओगे ना, एक चाहे झूठी बोलोगे कि आपसे ही मिलने आए हैं हम। ओके मैम। तो मिलना तो बहाना था। सेम वे पीएससी में भी आएगा, ऑप्शन है आपके पास। तो मैम मैं इसी के लिए पैशनेट हूँ, मेरा वर्क कल्चर मेरे को चाहिए यहाँ का। ठीक है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, कोर में, एकेडमिक कोर में काम कर सकता हूँ मैं। बिना बात के नहीं मैम, पीएससी ये करता है प्राइवेट। मैंने पीएससी और प्राइवेट में कंपैरिजन पूछा ही नहीं आपसे अभी। मैंने पूछा आपसे कंपैरिजन? बिना बात के नो आपने मैम। बताना शुरू कर दिया, वो भी गलत है। इससे पता चलता रट्टा मारा था हमने लास्ट टाइम, क्वेश्चन को समझा नहीं हमने। हमने ये बोलना है, ऑप्शन जब आपको दिए जाते हैं वहां पे वर्क कल्चर अच्छा है, बेस्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ ऑल ओवर कंट्री हम काम कर सकते हैं उनके साथ, हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हो, आरएफसीएल के बता सकते हो प्रोजेक्ट्स, आपको बहुत कौन सा अच्छा लगा है, आप ये चीजें बताओगे। बिना बात के नहीं बताओगे मैम पीएसयू में ये होता है मैं सरकार के लिए काम करना चाहता हूँ। तो जो करना चाहते हैं ना एक्चुअल में गवर्नमेंट के लिए कुछ, पीएसयू में अकेला रह के नहीं करते हैं। फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर बन जाओ भाई, इंप्लॉयमेंट जनरेट करो हमारी कंट्री के लिए, वो करोगे आप काम, देश के लिए करना है तो। वो ये होता है मैम, मेरे को कोर में काम करना, जॉब सेटिस्फैक्शन एक अनदर क्राइटेरिया है। हम अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करते हो। अभी तक क्या किया है मैम? आई थिंक आई हैव नॉट डन मच फ्रॉम माय साइड, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। बट लिटिल थिंग्स आई कैन से, आई ट्राई टू बी गुड सिटीजन। मैं एक अच्छा सिटीजन बनने की कोशिश करता हूँ। मैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ बाकी लोगों को, अबाउट एजुकेशन, अबाउट एनीथिंग, मैं अवेयरनेस स्प्रेड करता हूँ। इसके सिवाय आप क्या करते हो? आप हेल्प करते हो अदर्स को, मतलब इन टर्म्स ऑफ, नॉट आई वुड से इट आउट कि कोई पॉलिसी में, कोई चीजों में, बल्कि आप हेल्प करते हो। कभी हम कोई पुअर देखते हैं, हम उनको फंडिंग दे देते हैं, कोई एनजीओ में फंडिंग डाल देते हैं, या आप पुअर को क्लोज डोनेट कर देते हो। छोटी छोटी चीजें आप करते होगे अपनी तरफ से, यस वेरी मैम। माइन्यूट थिंग्स है ना। अब मैं अपने बर्थडे पे कुछ डोनेशंस करता हूँ, या वट एवर यू डू इट आउट, तो ऐसा कुछ बताओ। ये माइन्यूट चीजें हैं कि हम करना चाहते हैं, और मैं ज्यादा करना चाहता हूँ मैम। बट आई थिंक कि मैं ये चीज से भी एक तरह के एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगी कि अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, ओके। 4 साल गैप है, बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है ये।
उसमें आएगा, क्यों नहीं बता रहे, स्टार्टिंग में बताओ इंट्रो में। मैम मेरे पास थोड़ा फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस भी है, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पे गया, पर मैं 4 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। पर साथ साथ में मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये नहीं मैम बच्चे नहीं आए, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, ये नहीं बोलना। इट इज लाइक सिंपली मैंने 2 years वहां पे डिवोट किए थे पोस्ट प्री कोविड एंड ऑल दैट, तब आई थिंक उसमें भी बून आ गया था थोड़ा, इन टर्म्स ऑफ आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी इट वाज अ बेन स्टेज इट वाज गोइंग ऑन। उसके बाद आप बोलो कि मैं तैयारी कर रहा था, इट शोज, ऐसे नहीं बोला मेरे फ्रेंड का था ये था, नॉर्मली बोलो कि वो वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूट वेयर यू वर टीचिंग दीज क्लासेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये स्टार्टिंग अपने इंटर में बताओ, लास्ट लाइन कट कर दो बिल्कुल ही, ठीक है। बिल्कुल। जो ये आंसर्स दिए हैं ना, और ये मेरी अचीवमेंट के, मैं आईआईटी रोपड़ में पढ़ा था, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट आप ये भी बोल सकते हो मैम, आज आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वेरी पैशनेट, जो मैं पीएससी में जहां मैं पैशनेट था मैं उसके लिए आज शॉर्ट लिस्टेड हूँ, मेरे लिए अभी तक ये बहुत अचीवमेंट है। और आई थिंक बिगेस्ट अचीवमेंट विल बी द डे आई गेट सिलेक्टेड। ये भी नहीं मैम मेरे अंदर तो कोई वीकनेस ही नहीं है, हम वी आर नॉट सेंट्स दैट वी डोंट हैव अ वीकनेस, सब में कोई ना कोई वीकनेस होती ही होती है। इवन इफ इट इज नॉट अबाउट, वी ट्राई टू, वी बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी आर नॉट वेरी पोलाइट टू एवरीवन मेनी अ टाइम्स। हम यू कैन से यू डोंट टेक केयर अबाउट योर गुड हेल्थ, आप अपने जैसे बोला अपने हेल्थ का ध्यान रखता, बट इट इज लाइक सिंपली मैम आई थिंक दैट दिस टुडे इज एन एरा कि जहाँ पे हम अपने मेंटल इलनेस, मेंटल वेलनेस को, फिजिकल वेलनेस को ध्यान दें। बट आई थिंक दैट आई एम नॉट एबल टू डिवोट सम टाइम फॉर माई सेल्फ, मैं अपना मी टाइम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत वीकनेसेस आ जाते हैं, मेरे एंगर इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ वीकनेस सब में हूँ। और रिग्रेट्स में मेरे को नहीं लगता मैंने कोई रिग्रेट किया है, इवन इफ यू लाई, इफ यू कैन नॉट से मैम आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ बिगेस्ट रिग्रेट और समथिंग लाइक दैट, बट द माइन्यूट आई वुड से इट आउट इज हेल्पिंग द, यू कैन से पीपल इन द कोविड टाइम्स, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। या मैं अभी भी कुछ लोगों को देखता हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक दैट आई एम दैट केपेबल राइट नाउ टू डू दैट, ठीक है। रिग्रेट में सपोर्ट मना नहीं करना होता। नहीं, मना नहीं, ये भी नहीं बनाना होता कि भाई मेरे अंदर कोई वीकनेस है ना, मेरी लाइफ का कोई रिग्रेट है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू शोकेस, हम बोस्ट नहीं कर रहे हैं ना अपने बारे में। बी वेरी हम्बल, Yes, पोलाइट, काम काइंड ऑफ अ पर्सन। और ऐसा अगर आंसर दोगे जो आज दिए हैं, यू नो द प्रोबेबिलिटी राइट, इससे नहीं सिलेक्शन होगी, और ऐसे नहीं बताने अपने आंसर्स, ठीक है। जो क्वेश्चन yes, पूछे ma'am. सारे पढ़ के आओ, दोबारा से चेंज करके आओ। और ये भी नहीं मैम हार्ड वर्कर विद स्मार्ट वर्कर, वो आंसर क्या बना। तो मुंह से निकल के, वैसे मेरे को पता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अलग अलग होते हैं मैम। तो अलग अलग होते हैं तो आंसर ये नहीं आएगा ना, ठीक है। पढ़ के आओ थोड़ा, ओके। चलो, ठीक ओके है। राहुल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।